मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको मैंने बता दिया था डे 4 की वीडियो में, आप देख लीजिए। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसका आप गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करोगे विद एसएच। तो कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड विद एसएच and calculate the EMF of the galvanic cell by voltmeter and predict the direction of current through galvanometer। गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन में आपको पता है करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा कैथोड टू एनोड, तो उस डायरेक्शन से पता चल जाएगा कौन कैथोड है और कौन एनोड है। देन इसके बाद में आपके पास में सेल का ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, कंटिन्यूटी में आ जाओ। इलेक्ट्रोड विच इज ऑक्सीडाइज विद रेस्पेक्ट टू एसएच हैज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जिंक इज ऑक्सीडाइज विद रेस्पेक्ट टू एसएच, प्रैक्टिकल करके चेक करा तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद आ गया होगा नेगेटिव था। दिक्कत है डे 4 की वीडियो में लास्ट में देखेंगे। और अब हम आगे चलते हैं बी। इलेक्ट्रोड विच इज रिड्यूस, इलेक्ट्रोड विच इज रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू एसएचई हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल कॉपर इज रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू एसएचई, कॉपर इज रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू एसएचई। और जब ये रिड्यूस हो रहा है तो सेल का रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ये रिड्यूस हो रहा है कैथोड और ये एनोड। दैट मीन यहां पर पे एसएचई जो है वो तो एनोड होगा, सॉल्ट ब्रिज देखते समझ गए होंगे, और ये हमारा कॉपर हो गया कैथोड। सेल का पूरा रिप्रेजेंटेशन एसएचई एज एनोड, एसएचई एज एनोड, और एसएचई एज एनोड है तो प्लेटिनम, हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H प्लस में, सॉल्ट ब्रिज Cu+2 कन्वर्ट होगा Cu में, और ये प्लस, ये आपका एक कंस्ट्रक्ट हो गया सेल। मैंने बोला था दोनों एग्जांपल दे दूंगा आपको, तो मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दे दिया। इलेक्ट्रोड विच इज ऑक्सीडाइज्ड विद रेस्पेक्ट टू एसएचई हैज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और अब इलेक्ट्रोड विच इज रिड्यूस्ड विद रेस्पेक्ट टू एसएचई, तो ये सेल बनेगा। और उस गैल्वेनिक सेल में रीडिंग ली वोल्टमीटर से, तो सेल का ईएमएफ आ रहा था 0.34 वोल्ट। पता बोला सर आपको कैसे पता? कुछ डेटा समझाने के लिए याद करने पड़ते हैं, जैसे मैंने जिंक का याद करके आपको बताया था प्लस 0.76 वोल्ट था, यहां पर भी ये वोल्ट आता है। डायरेक्शन पता लगाई थी गैल्वेनोमीटर से, तो डायरेक्शन वहां पर पे थी, अगर याद हो तो कॉपर टू एसएच, तो कॉपर कैथोड हो गया, ये हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेल ये होता है हमारा फॉर्मूला E कैथोड और माइनस E एनोड, येलो सेल का ईएमएफ ये रहा 0.34 वोल्ट। कैथोड कौन है? कॉपर, Cu+2 और Cu। एनोड कौन है यहाँ पे? SH। और याद कीजिए डे 4 की वीडियो में SH जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना था? 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये पूरा वेक्टर 0, और डायरेक्ट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया Cu+2 Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये लीजिए भाई, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो पहले मैंने आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना बताया, और अब कॉपर का हट जाता हूं, देख लीजिए आपकी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे साइंटिस्ट ने सारे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए। एलिमेंट्स विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, लाइन सुनना, विद रेस्पेक्ट टू एसएच एंड हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रोड विच इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड विद रेस्पेक्ट टू एसएच, वो एसएच के रेस्पेक्ट में रिड्यूस होगा एंड हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़ा फास्ट हो गया हो, स्लो करता हूं धीरे।
electrode which is more reactive than hydrogen. SH के रेस्पेक्ट में more reactive. It is oxidized with respect to SH. दिक्कत हो लाइन नोट कर लेना. And it has negative reduction potential. Second point, electrode which is less reactive than hydrogen, reduce with respect to SH. और जब रिड्यूस हो रहा है तो इट हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. अब इस तरह से जितने भी मेटल थे, जितने भी एलिमेंट थे, उन सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए गए. तो देख लो भाई, जिंक का आ गया तो जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया. कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया. और अब चैप्टर की जो जान आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चल रहा सा. नेक्स्ट टर्म आती है बेटा आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लीजिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेफिनेशन सबको याद है, सुनिए. When elements are arranged, their increasing value of reduction potential. When elements are arranged in increasing order of their reduction potential, obtained series is called electrochemical series. When elements are arranged in increasing order of their reduction potential, obtained series is called electrochemical series. कॉमन सेंस, इंक्रीजिंग वैल्यू. तो बोलो जितनी नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कहां आएगी? ऊपर. बिल्कुल मिडिल में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन, जीरो रिडक्शन पोटेंशियल. और पॉजिटिव वाले कहां आएंगे? नीचे. तो नेगेटिव वाले ऊपर, पॉजिटिव वाले नीचे. इंक्रीजिंग तो ये आएगा, नेगेटिव ऊपर आएगा, पॉजिटिव जो है नीचे है, और मिडिल में जीरो आ गया, हाइड्रोजन आ गया. तो देखो कि क्या सीरीज होती है. सीरीज बहुत लंबी चौड़ी सीरीज बहुत लंबी चौड़ी है. आप लोगों को सीरीज याद नहीं करनी, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी. आपको तो थोड़ा सा एक एलिमेंट्री नॉलेज दे रहे हैं. ले का मतलब लिथियम, लेके भगवान का, लेके क्या है? लेके भगवान का नाम, ये नाम. और भी आ जाएंगे जिंक, विंक, एल्यूमिनियम, आयरन वायरन सब. ये हाइड्रोजन, ये कॉपर दिख ही रहा होगा. बीच में आ रहे मतलब और भी हाइड्रोजन, और ये F. इसको गौर से देख लेना. पूरी सीरीज मुझे तो याद है और मुझे अपना ज्ञान थोड़ी बताना सारा का सारा आपको है, तो आपको पूरी सीरीज याद नहीं करनी है, आपके कोर्स में नहीं है, बियॉन्ड योर सिलेबस. तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, ये यहां तक नहीं. इसकी वैल्यू, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो होता है जीरो. इन सब की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम होती है, और इन सब की वैल्यू पॉजिटिव. यहां वैल्यू आएगी मिनिमम और यहां वैल्यू आएगी मैक्सिमम. कुछ सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा गौर से देख लीजिए आप. सीरीज में ऊपर ही ऊपर लीजिए हमारा, क्योंकि सीरीज के पॉइंट बोलेंगे और फिर हम इसी की एप्लीकेशंस आपको बता देंगे. तो सीरीज गौर से देखते रहना. आवाज आ ही रही होगी मेरी, वैसे मैं थोड़ा लाउडली बोल रहा हूं. लिथियम सीरीज में ऊपर ही ऊपर है, फ्लोरीन सीरीज में नीचे नीचे है. बेसिक बिल्कुल क्लियर है आपके, अटकना ही नहीं है किसी को भी. मिडिल में हाइड्रोजन है. और अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई. डेफिनेशन याद आ गए. इसके हम पढ़ेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जिन्हीं के एप्लीकेशन आएंगे उनके एप्लीकेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. देखते नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन सोल्व होते हैं. पहले तो सीरीज में आपको पता चली गया, पॉइंट दिख ही रहे आपको सारे. जिनके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो सब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. दैट मीन हाइड्रोजन से वो सब मोर रिएक्टिव है. जिनके पॉजिटिव है वो सब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिड्यूस होंगे. दैट मीन वो लेस रिएक्टिव है. आप लोगों ने छोटी क्लास में ये सीरीज सुनी है, जरूर सुनी है. 10th में आप सुनते हो, पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में. 8th में भी आप सुनते हो, पर वहां इसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज. याद आई क्या होगा?
more active element, more reactive element lie in the above of the series and less reactive नीचे आता है। पर इसका सही नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्टिविटी जो मोर रिएक्टिव है वो ऊपर है, जो लेस रिएक्टिव है वो नीचे है विद रेस्पेक्ट टू एसएच। ये इसके अंदर है। अब आता है इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए, इसके एप्लीकेशन अभी आपको बता देते हैं कि क्या क्या तो इसके एप्लीकेशन आएंगे और क्या है। पहला पॉइंट सबको याद है, एलिमेंट्स विच लाई अबव हाइड्रोजन, एलिमेंट्स विच लाई अबव हाइड्रोजन इन सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड ऑल एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। नंबर 2 पॉइंट लीजिए भाई, elements which lie below hydrogen are less reactive than hydrogen, and all elements have positive reduction potential. Elements which lie above hydrogen in electrochemical series, elements which lie above hydrogen in electrochemical series are more reactive than hydrogen, and all elements have negative reduction potential, ऑक्सीडाइज होंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, and elements which lie below hydrogen in series are less reactive than hydrogen, and all elements have positive reduction potential. ये रिड्यूस होंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। नंबर 3 पॉइंट से लोगे तो क्वेश्चन भी दे रहे हैं आपके क्वेश्चन, लिथियम लाई ये टॉप occupied top position in the series. Lithium occupied top position of the series. That means it has minimum reduction potential. और minimum reduction potential का मतलब ये reduce नहीं होगा ही नहीं। That means it has a strongest tendency, strong tendency to oxidize, और होता है। सबको 11th में बेसिक क्लियर है, एक सिंगल बच्चा भी नहीं करेगा। लिथियम is an alkyl metals और alkyl metals के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो सबको पता है लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और सबको पता है इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट मीन इजीली ऑक्सीडाइज। तो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा, यानी ये रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन ऑक्यूपाई लोवेस्ट पोजीशन इन द सीरीज। ये सीरीज की सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर बिल्कुल नीचे आ रहा है। देखो आप यहां पर, दैट मीन इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैट इट मे बी इजीली रिड्यूस, और होगा। फ्लोरीन, मेरे से पहले बच्चे ने बोलिया होगा कि सर फ्लोरीन तो हेलोजन है, और हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। It has a strong tendency to gain electron, to achieve noble gas configuration, to complete its octet. तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दैट मीन क्या होगा इजीली रिड्यूस। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है लिथियम, और ये इजीली रिड्यूस होता है। तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट से जान बना देते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपके अभी बताने वाला हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर में कितना शानदार क्वेश्चन आएगा। 5th में बोलो, इजीली ऑक्सीडाइज होगा लिथियम, इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और सबको पता है जो सेल्फ इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन। पढ़ के आओ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोलो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये वाला, और जब स्ट्रॉन्गेस्ट है इधर जाओगे तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंक्रीज। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। 6 चलो बोलो भाई नेक्स्ट पॉइंट में, अगला एप्लीकेशन इसी पे आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है वहीं छोड़ के जाऊंगा। देखो आपको न्यूमेरिकल करते हो कि नहीं करते हो आप देखा, खुद करोगे आप। अभी 2-3 न्यूमेरिकल कराता हूं अभी धड़ाधड़। फ्लोरीन
सबसे नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बोलो, इसके लिए क्या आ रही है? मैक्सिमम। और ये इजीली क्या होगा? रिड्यूस। और आपको पता सेल्फ रिड्यूस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज। दैट मीन ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिड्यूसिंग पावर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई है और ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है। और आ जाइए इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम लेते हैं एप्लीकेशन। तो आ जाओ एप्लीकेशन अभी समझाते हैं। आप ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ reducing power and oxidizing power. लीजिए, relative strength of reducing power and oxidizing power. Relative तो देखना आपको आई गया। बोलो भाई, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। reducing power या strength inversely proportional to electrode potential and oxidizing power directly proportional to reduction potential. बुक का क्वेश्चन 3.2 पे 2 पे होगा 3.2। चलिए सुन लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स in their increasing value of reducing power. दोबारा सुनना, arrange the following elements in increasing order of their reducing strength। और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन करके दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या दिए थे, गिवन दे रखे उस क्वेश्चन में, आप बुक में देखना। ये आपको दे रखा है K प्लस से K 2 पॉइंट यहां पर पे दे दिया आपको 39 वोल्ट, 93 ले लो, जो भी दे रखे उन्होंने, मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं एलिमेंट्री। एक दे दिया आपको mg प्लस 2 टू mg माइनस 2.39 वोल्ट। एक आपको दे दिया यहां पर पे ag प्लस 2 ag प्लस 0.80 वोल्ट। आपको दे दिया Cr प्लस 3 टू Cr, ये आपको दे दिया Cr प्लस 2 टू Cr, ये दे दिया माइनस 0.74 वोल्ट। और एक आपको दे दिया Hg प्लस 2 टू Hg प्लस 0.79 वोल्ट। और ये आंसर वही फ्यू सेकंड दे रहा हूं, क्वेश्चन सुन लो एक बार फिर से, और आंसर आपको बोलना है कितना कंसेप्ट आपने सीखा था। क्वेश्चन है ऊपर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। ये चीजें, और गिवन आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे। यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, पढ़िए वहां पे। मैं साइड में इसीलिए हो रहा हूं ताकि आपको सब दिखे। रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या सीखा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, अब कम ज्यादा देखना है, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, रिड्यूसिंग पावर कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो भाई, आ जाओ, सोच ही लिया होगा वैसे बच्चे, बहुत बढ़िया है। जिनका सबसे कम है
तो देखो भाई कम कौन होगा, माइनस वाले कम होंगे, प्लस वाले ज्यादा होंगे। तो जिसका सबसे कम, तो इनमें सबसे कम वैल्यू ये वाली पता है, और जिसका सबसे कम वैल्यू है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। ये लो, अब वैल्यू इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज। तो इससे बड़ी वैल्यू ये, तो इसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। इससे बड़ी वैल्यू ये रही तो क्रोमियम। इससे बड़ी वैल्यू मरकरी, और सबसे बड़ी वैल्यू ये तो उसकी, जिसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, तो ये रिड्यूसिंग पावर खत्म। आपको आंसर में यही तो लिख के आना है, और क्या लिखना है आपको, लिखना है रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। बस, जिसका सबसे कम उसकी पावर सबसे ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होते जा रहे। ये वर्ड बन गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी, ये पहली एप्लीकेशन हो गई, देख लेना। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको कल बताता हूं। ओके, थैंक यू।